आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। DTR आप लोगों को मिलेगा जो इस बार सीधा प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के द्वारा वो डेटा दिया जा रहा है, उसकी भी मॉनिटरिंग हम लोग जिला नियंत्रण कक्ष से करेंगे। वो पूरी तरह से तैयार है, तो सभी तरह की तैयारियां जो हैं वो तीनों विधानसभाओं में कर ली गई हैं। हम लोग पूरी तरह से जिला प्रशासन तैयार है और मैं आशा करती हूँ कि सभी मतदाता भी हमारे तैयार होंगे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। तो आइए हम सभी मिल करके इस लोकतंत्र के त्योहार को मनाएं और अपना वोट देने जरूर जाएं। थैंक यू सो मच। अब मैं एसपी साहब से अनुरोध करूंगी कि लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐड करें। हमें मतदान संपन्न कराया जाएगा। टोटल हमारे 1009 बूथ हैं। सभी 1009 बूथों पर जो सुनिश्चित मूलभूत सुविधाएं निर्वाचन आयोग के द्वारा दी जानी है उनको करवा लिया गया है, चाहे वो पेयजल हो, शौचालय हो, लाइट हो। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का सिस्टम बनाया गया है और यदि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई कहीं पर 2-4 मिनट के लिए भी बाधित होती है, उसके लिए भी ये तैयारी की गई है कि एक चार्जेबल बल्ब सभी मतदान केंद्रों पर उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें 2-3 घंटे का बैकअप रहता है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी जो थोड़ा सा सर्दियों का समय आ गया है, थोड़ा अंधेरा हो जाएगा मतदान खत्म होते होते, तो उस समय पर जो बाहर क्यू में लोग लगे हुए हैं उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लाइट इज द बेसिक नेसेसिटी, तो उसको सुनिश्चित करने के लिए सभी जगह कॉरिडोर्स में चार्जेबल बल्ब्स की व्यवस्था की गई है। हम लोगों को ये भी पता है, पूर्व में भी शेयर किया गया है कि सभी 1009 बूथों पर वेबकास्टिंग की सुविधा इस बार निर्वाचन आयोग के द्वारा की जा रही है और उसकी मॉनिटरिंग न केवल जिला के कंट्रोल रूम में होगी बल्कि सीईओ ऑफिस के पटना के कंट्रोल रूम में और निर्वाचन आयोग के दिल्ली के कंट्रोल रूम में भी बूथ की हर एक गतिविधि को देखा जाएगा। इस बारे में भी डिटेल निर्देश जो है आज हम लोगों ने मैंने एसपी साहब ने ज्वाइंट ब्रीफिंग तीनों विधानसभाओं में जाकर के एक पॉइंट की प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को दी है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी जगह वेबकास्टिंग निर्बाध रूप से हो और सभी जगह मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो अश्योर करवाई जाए वोटर्स को, किसी भी प्रकार की समस्या के बिना, किसी भी प्रकार की रुकावट के बिना मतदान को संपन्न कराया जा सके। जो हमारे वृद्ध और दिव्यांग मतदाता हैं उनकी सुविधा के लिए सक्षम ऐप भी निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी, यानी कि मतदाताओं को बूथ तक ले जाने और बूथ से वापस उनके घर पहुंचाने की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। यदि ऐसे कोई मतदाता हो तो मैं आपके माध्यम से उन सभी लोगों से अपील करना चाहूंगी कि वो सक्षम ऐप पर एप्लीकेशन दे सकते हैं और उस एप्लीकेशन को कंसिडर करते हुए हम लोग उनको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी जो है वो उपलब्ध करवाएंगे। सभी मतदान दल हमारे तैयार हो गए हैं। आज डिस्पैच सेंटर्स पर सभी लोगों ने अपना योगदान कर लिया है। योगदान करके जो सामान्य थैला होता है, कॉमन मटेरियल होता है, वो ले करके लोग चले गए हैं। अब कल जब वो आएंगे तो उनको ईवीएम उपलब्ध करवाया जाएगा। ईवीएम के बाद वो अपने जीपीएस युक्त वाहन में सुरक्षा कवर के साथ पूर्ण सुरक्षित वातावरण में अपने मतदान केंद्र के लिए प्रस्थान करेंगे। इस बार का ये नया एडिशन है कि सभी हमारे जो वाहन है पोलिंग पार्टी के, सब में जीपीएस लगा हुआ है, उनका रूट कॉन्फ़िगर्ड है। तो यदि किसी के द्वारा भी डिटूर कोई किया जाता है या एक समय पर गाड़ी ज्यादा देर खड़ी रहती है या वो एवरेज से बहुत कम स्पीड पे चल रही है या ज्यादा स्पीड पे चल रही है, एनी अनयूजुअल बिहेवियर, उसको लाइव मॉनिटरिंग जो है पटना में और हमारे कंट्रोल रूम में जिले में किया जाएगा और इस प्रकार की कोई भी गतिविधि होने पर हम लोग उसको तुरंत अलर्ट मोड में ला करके उसका निराकरण करेंगे। किसी भी प्रकार की छेड़खानी की जो संभावना है वो लगभग नगण्य हो गई है, तो हम लोग इसमें अश्योर्ड रह सकते हैं कि जो हमारे ईवीएम्स है वो पूर्ण सुरक्षित वातावरण में मतदान केंद्र तक जाएंगी और ओल्ड ईवीएम्स भी उसी तरह से रिसेप्शन सेंटर एसएस कॉलेज तक लाई जाएंगी। जैसा कि पूर्व में आप लोगों के साथ में शेयर किया गया था कि जो हमारे 85 वर्ष से ऊपर के वृद्ध मतदाता हैं और दिव्यांग मतदाता हैं उनके द्वारा होम वोटिंग 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को संपन्न कराई जा चुकी है और जो पोस्टल बैलेट्स हैं सर्विस वोटर्स के, वो हम लोग लगातार पोस्ट ऑफिस के माध्यम से डेली प्राप्त कर रहे हैं। काउंटिंग के दिन सुबह 8 बजे तक हमें जितने पोस्टल बैलेट इसके प्राप्त होंगे उन सभी को हम लोग अपने काउंटिंग में फाइनल रिजल्ट में इंक्लूड करेंगे। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उसको फॉलो किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोग ये भी जानते हैं कि निषेधाज्ञा जो है बीएनएसएस 163 के अंतर्गत पूरे जिले में ऑलरेडी लागू है। 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का कहीं पर भी हुजूम, जुलूस, मजमा बिना अनुमति के
उसको नाजायज माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा। तो आपके माध्यम से मैं सभी से ये अपील करना चाहूंगी कि इस प्रकार का कोई भी आयोजन अभी 48 आवर्स के पीरियड में अलाउड नहीं है, कृपया इसको अवॉइड किया जाए। जब हमारी पोल्ड ईवीएम्स रिसेप्शन सेंटर पर आ जाएंगी तो उनको त्रिस्तरीय सुरक्षा, 3 टायर 3 लेयर्ड सिक्योरिटी कवर में ईसीआई के एसओपी के अनुसार रखा जाएगा। 24 घंटे उसमें सीसीटीवी की निगरानी रखी जाएगी और कैंडिडेट्स और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को देखने के लिए भी एक मॉनिटर प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो खुद भी अपनी निगरानी जो है 24 घंटे पोल्ड ईवीएम पर रख सकें। तो इसको हम लोग इमीडिएटली जैसे ही रिसेप्शन के बाद स्ट्रॉन्ग रूम सील होता है तभी से हम लोग इसको इंश्योर करवाएंगे और वो फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि सीएपीएफ की सफिशिएंट संख्या में कंपनीज हमारे जिले में आ चुकी हैं और उन्हीं के द्वारा उनका डिप्लॉयमेंट जो है प्रत्येक बूथ पे किया जा रहा है। हर बूथ हमारा सीएपीएफ से कवर्ड होगा। पूर्व में जब हम लोग लोकसभा निर्वाचन या अन्य चुनाव में गए हैं तो कई बार ऐसा होता था कि केवल वल्नरेबल या क्रिटिकल बूथ पर ही सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट हो पाता था, बट इस बार सुरक्षा को बढ़ाते हुए सभी 100% बूथों पर सीएपीएफ का कवर दिया गया है। मतदान दिवस का जो समय है मतदान का सभी लोगों को मालूम है, बट फिर भी सुबह 7 बजे से शुरू करके शाम के 6 बजे तक चलेगा। आपके माध्यम से मैं सभी मतदाताओं से ये अपील करना चाहूंगी कि अपने अपने घरों से निकलें, अपने मतदान केंद्र तक पहुंचें और अपना मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। आप लोगों को बूथ तक सुगमता से पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने एक नया इनिशिएटिव लेते हुए मतदान सारथी नाम का एप्लीकेशन भी डेवलप किया है, जिसमें कि अगर आप अपना बूथ नंबर मात्र डालेंगे तो आपको अपनी गूगल मैप की लोकेशन जो है मतदान की मिल जाएगी। उसको नेविगेट करते हुए जिस प्रकार से हम लोग कहीं पर भी गूगल मैप्स को यूज करके जाते हैं उसी तरह से आप अपने मतदान केंद्र तक पहुंच सकते हैं। उस ऐप का लिंक जो है वो कृपया आप अपने इसके साथ में डाल देंगे, QR कोड, जिसको स्कैन करके ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को ये संदेश पहुंचाया जाए, क्योंकि इस बार हम लोगों का पोलिंग स्टेशन का रैशनलाइजेशन हुआ है बहुत ही कम संख्या में, बट फिर भी कहीं कहीं पर 10-20 मीटर 50 मीटर बूथ चेंज भी हुए हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि जानकारी ना होने के कारण हमारा एक भी मतदाता ना छूटे, तो प्रत्येक मतदाता के पास अपने बूथ की एग्जैक्ट लोकेशन देने का हमारा ये तरीका है। और यदि आप लोग इस बात को जन जन तक पहुंचाएंगे तो जरूर हमारा जो वोटर टर्नआउट है, वोटिंग परसेंटेज है, वो भी अवश्य बढ़ेगा। जिला नियंत्रण कक्ष हमारा मतदान के एक दिन पूर्व से ही संचालित हो जाएगा। हमारा उसमें वेबकास्टिंग की भी कंट्रोल रूम रहेगा। एक एक बूथ पर जो गतिविधि हो रही है वेबकास्टिंग की, उसको हम लोग यहाँ से मॉनिटर करेंगे। उसके साथ साथ जीपीएस कंट्रोल रूम भी रहेगा। हमारे जो एक एक वाहन है ईवीएम के, वो कहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अगर कहीं रुके हैं तो उनको अलर्ट देना, उनसे बात करना, यदि वाहन खराब हो गया है त्वरित रूप से उनका रिप्लेसमेंट। कार्यरत हैं 9 SST यानी स्टैटिक सर्वेलेंस टीम भी उसमें कार्यरत है, उसी के अंतर्गत हैं। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड हमारे 9 कार्यरत हैं। हर एक विधानसभा क्षेत्र में 3 SST और 3 FST को रखा गया है। इसके अतिरिक्त पूरे जिले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मदद से छापेमारी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, जिसके तहत एरिया डोमिनेशन, फ्लैग मार्च एक्टिविटी की जा रही है, ताकि आम जनता में और अधिक विश्वास का माहौल उत्पन्न किया जा सके, कायम किया जा सके। रात्रि छापेमारी भी की जा रही है। एक वार्निंग देना चाहेंगे कि जो इस प्रकार के तत्व, जो किसी भी प्रकार की बोगस वोटिंग, किसी प्रकार की फर्जीवाड़ा या छद्म वेश धारण करना, इंपर्सोनेशन का सहारा लेते हैं, उनको गिरफ्तार करके उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम जिले की जनता से अपील करते हैं कि वे प्रशासन के द्वारा की जाने वाली व्यापक तैयारियों में भागीदारी लेते हुए 11 नवंबर दिन मंगलवार को निश्चित तौर पे अपने घरों से निकलकर मतदान करें और लोकतंत्र के इस महान पर्व को सफल बनाएं। धन्यवाद। यह भी बताना चाहेंगे जनप्रतिनिधित्व कानून 151 की धारा 131 के तहत पीठासीन पदाधिकारी हैं, उनको मजिस्ट्रेट की शक्ति प्राप्त है और वे बूथ के अंदर यदि कोई व्यवधान उत्पन्न करता है उसकी गिरफ्तारी का आदेश भी दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय न्याय संहिता की जो धाराएं हैं और विशेष कानून की धाराएं हैं वो भी परिवर्तनीय हैं। आपके माध्यम से हम जिले की जनता से अपील करेंगे कि वे शांतिपूर्ण और
निष्पक्ष वातावरण में भयमुक्त तरीके से अपने चुनाव निर्वाचन में भाग लें और 100% अपने मत को देकर लोकतंत्र के इस महान पर्व को सफल बनाएं। इसके साथ ही हम चेतावनी देना चाहेंगे उन तत्वों को जो किसी प्रकार के दबाव, प्रलोभन या भय से संबंधित किसी उपकरण का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों की पैनी नजर है जिले में सेकेंडरी अर्धसैनिक बलों की तैनाती के अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती, सीसीटीवी वेबकास्टिंग की व्यवस्था। इसके अतिरिक्त यहाँ पे 25 जोन बनाए गए हैं, 7 सुपर जोनल बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 112 सेक्टर बनाए गए हैं। व्यवस्था कुछ इस प्रकार की गई है कि हर एक घंटे पर एक टीम जो है सभी मतदान केंद्रों का विजिट करेगी और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर तत्व हम उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला पुलिस प्रशासन निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपके माध्यम से आम जनता से मेरा अनुरोध है कि कम्युनिकेशन प्लान मीडिया पे जारी कर दिया गया है। यदि वो किसी प्रकार की असुविधा का सामना करते हैं उसके लिए सेक्टर आरओ, चाहे हमारे जो थाना, हमारे अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, इसके अलावा एसडीएम, एसडीपीओ और हम लोग यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी सभी रैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग के फोन हमेशा 24 घंटे चालू हैं। जिला नियंत्रण कक्ष भी यहाँ पे कार्यरत है। एक और बात हम बताना चाहेंगे कि किसी भी व्यक्ति को अंगरक्षक के साथ मतदान भवन के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा श्रेणी जिले में किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा श्रेणी यहाँ पर Z+ या Z नहीं है, इसलिए अंगरक्षक के साथ मतदान केंद्र के भवन के अंदर जाना सख्त रूप से मना है। चूंकि उम्मीदवारों को अंगरक्षक दिए गए हैं चुनाव आयोग के निर्देश के अंतर्गत, उनसे भी मेरी अपील होगी कि वे इस नियम का पालन करें। 3 लेयर में सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए स्ट्रॉन्ग रूम में, जिसमें सबसे भीतरी जो लेयर होता है वहाँ पे केंद्रीय अर्धसैनिक बल की तैनाती की जाएगी। इंटरमीडिएट यानी बीच के जो लेयर होते हैं उसमें बिहार सशस्त्र वाहिनी के जो जवान हैं वो तैनात रहेंगे, बीएसएफ के जवान। सबसे बाहरी लेयर जो होता है वहाँ पे 1 प्लाटून जिला बल के जवान तैनात रहेंगे। इसके अतिरिक्त वहाँ पर सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है, लॉकबुक ओपन किया गया है, हर एक आने जाने वाले व्यक्ति की वहाँ पे प्रतिष्ठित की जाएगी। साथ ही वहाँ पे राजनीतिक दल, उनके अभ्यर्थी, उनको भी मौका मिलेगा कि वे अपनी वहाँ पे उपस्थिति दर्ज करा सकें। जिले में पुलिस मुख्यालय के मार्गदर्शन में एक विशेष बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड हम लोगों को प्राप्त हुआ है जो पुलिस केंद्र में रखा गया है। आपसे ये हम साझा कर लोगों ने पूरे दिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैडम और हम लोगों ने जाकर हर एक डिस्पैच सेंटर पे वहाँ पे हैंड शेकिंग टैगिंग का इवेंट कराया, उनको भी ब्रीफिंग किया है। कल डिस्पैच होना है, वहाँ पर भी अलग ब्रीफिंग की जाएगी ताकि जो निर्देश हैं भारत निर्वाचन आयोग की वे डाउन द लाइन क्लियर हों। कुछ हम पॉइंट्स बताना चाहेंगे। जिले में कार्रवाइयाँ हुई हैं, इसकी पूर्व की पीसी में भी अवगत कराया गया था, लेकिन फिर भी हम उसको दोहराना चाहेंगे। कुछ नई प्रगति भी इसमें शामिल है। जिले में अब तक कुल निरोधात्मक कार्रवाई के तहत 9339 लोग यानी मोर देन 9300 पीपल को जो है यहाँ पे बंधपत्रित कराया गया है। और इसमें ये ध्यान देने की बात है कि अब तक एक भी शिकायत ऐसी नहीं आई है जहाँ किसी व्यक्ति ने बताया कि उनको जो है थाना के द्वारा बिना किसी कारण के उनको बंधपत्रित किया गया। यानी हम लोगों का इस संबंध में एक 100% का रिकॉर्ड रेट है कि हम लोगों ने जिन लोगों को चिन्हित किया उनको बंधपत्रित कराया गया और ये संख्या जो है 9300 यानी करीब जो है 9000 से ऊपर हम लोग की हो चुकी है। CC3 की संख्या की बात करें जिसके तहत थाना बदल दिया जाता है तो संख्या जो है टोटल 79 है। जिले में तकरीबन 80 लोगों का जो है थाना पर हाजिर किया जा रहा है। CCA 12 यानी जिले से बाहर जो जेल में बंद अपराधी जिनको निरुद्ध किया गया है उनकी संख्या 1 है। जब्ती की हम बात करें अब तक 45 लाख रुपए अत्यधिक हम लोगों को जब्त हो चुका है तीनों विधानसभा क्षेत्र मिलाकर। इनमें से जो है सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है रिलीज भी किया जा चुका है क्योंकि कोई भी राशि संदेहास्पद नहीं पाई गई। इसमें आम शक्ति के कांड के साथ जो जब्त हुआ था 9 लाख रुपए की राशि वो भी इसमें शामिल है। FIR की हम बात करेंगे तो नगर थाने में डिफेसमेंट का एक केस दर्ज हुआ था छठ के टाइम पे। उसके बाद जिले में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन का कोई मुकदमा अब तक रिपोर्टेड नहीं है। इस संबंध में जिला पुलिस और प्रशासन दोनों अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं ताकि इस प्रकार की कोई स्थिति ना आए। बल की यदि बात करें जिले में पर्याप्त संख्या में CAPF, TMT, इसके अलावा अन्य जिलों से पुलिस पदाधिकारी और जवान आ चुके हैं। और बात साझा आप लोगों से करना चाहेंगे, जिले में कुल 1009 बूथ हैं और हर एक बूथ पर इस बार केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। हम इस बात को दोहराना चाहेंगे कि हर एक बूथ पर न केवल मतदान भवन पर बल्कि सभी 1009 बूथ पर
केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। बिहार पुलिस के होमगार्ड और जो प्रशिक्षु सिपाही हैं उनका इस्तेमाल केवल वोटरों की कतार के लिए किया जाएगा। निर्वाचन की सुरक्षा से का जो जिम्मा है केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को जिले में सौंपा गया है। इस संबंध में जिले में जो पिंक बूथ हैं, हर एक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 पिंक बूथ हैं जो महिलाओं के लिए समर्पित हैं। उन पे अलग से महिला केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है ताकि महिला मतदाताओं को असुविधा ना हो। सुरक्षा बल के संबंध में जैसा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैडम ने बताया, हम आपको फिर से आपके माध्यम से जिले की जनता को सेंसिटाइज करना चाहेंगे। शायद हम लोगों ने विस्तृत निर्देश हम लोगों ने जारी किए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अंतर्गत सुरक्षा बलों को किसी भी प्रकार के कागजात, आइडेंटिटी कार्ड की जांच नहीं करनी है। उनका काम सुरक्षा देना है। जो भी कागजात की जांच होगी वो पोलिंग टीम पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा की जाएगी। इस संबंध में यदि कोई मतभेद उत्पन्न होता है, विवाद उत्पन्न होता है, इसका भी समाधान पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा ही किया जाएगा और पीठासीन पदाधिकारी के निर्देश के अनुरूप ही जो सुरक्षा पदाधिकारी होंगे वो किसी प्रकार का हस्तक्षेप करेंगे। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।